जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदूर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से भाग का सवाल हल करना सीखेंगे। दोस्तों, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें भाग का सवाल करना आ जाता है और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें भाग का सवाल हल करना नहीं आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा कि हम भाग का सवाल, बड़े से बड़ा भाग का सवाल किस प्रकार से हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। हमें 4 से इतनी बड़ी संख्या में भाग देना है। हमें हर बार 4 का पहाड़ा पढ़ना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 का पहाड़ा लिख रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से समझ में आ सके। तो हम क्या करेंगे, भाग का सवाल हल करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम एक संख्या को देखते हैं, क्या एक संख्या में भाग जाएगा। तो हम 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 5 हो या फिर 5 से थोड़ा कम हो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ो। तो हम 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4। यदि 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा है। इसलिए हम 4 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। तो हम पहाड़ा जितनी बार भी पढ़ते हैं उसको इस कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तो हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए एक यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे कि इस 5 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो जब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो हम ये 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 3 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो 3 को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 13 हो या फिर 13 से थोड़ा कम हो, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। यदि हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 12। अब क्या करेंगे कि इस 13 में से 12 को माइनस कर देंगे। तो जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। अब क्या करेंगे कि अगली स्टेप में इस 7 को हम 1 के साइड में उतार देंगे। तो हमने 7 को 1 के साइड में उतार दिया। अब क्या करना है कि हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 17 हो या फिर 17 से थोड़ा कम हो, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। यदि हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 16। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 16। अब इस 17 में से 16 को माइनस कर देते हैं। तो चलिए माइनस करते हैं। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 2 को हम 1 के साइड में उतार देंगे। तो हमने 2 को 1 के साइड में उतार दिया। अब क्या करना है कि 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 12 हो या फिर 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 12। हमने यहाँ 12 लिख दिया। अब 12 में से 12 को माइनस करना है। तो जब 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। हमने क्रॉस लगा दिया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 8 को हम यहाँ पर उतार देंगे इस क्रॉस के साइड में। तो हमने 8 को यहाँ उतारा। अब हमें इस 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 8 हो या फिर 8 से थोड़ा कम हो, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 आता है कितने बार में, 2 बार में। इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8। हमने 8 लिख दिया। अब 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 6 को हम इस क्रॉस के साइड में उतार देंगे। तो हमने यहाँ पर 6 को उतार दिया। अब हमें इस 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 6 हो या फिर 6 से थोड़ा कम हो, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इस 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यदि हम 4 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ेंगे तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि 6 से 2 ज़्यादा है। इसलिए हम 4 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तो हमने एक बार पढ़ा तो हमें 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4। अब इस 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो चलिए 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 6 के आगे कोई संख्या नहीं है। यदि 6 के आगे कोई संख्या होती हमारे पास तो हम उस संख्या को इस 2 के साइड में उतारते और इसी प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करते। जैसे कि
या इस 4 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या बनती वो संख्या होना चाहिए या फिर उस संख्या से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो ये हमारा जो सवाल है ये हल हो गया है। और हमारा शेषफल क्या आया है, तो शेषफल क्या है 2 शेषफल है। और भागफल क्या है, भागफल है 13, 43, 21, ये हमारा भागफल है। और ये हमारा सवाल हल हो गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये भाग का सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम बेसिक गणित से संबंधित वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं, जो कि आपकी गणित को मजबूत करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।